हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के अंदर अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, 2 BHK बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको कितना खर्चा आएगा, कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, कितना लेबर कॉस्ट आएगा, कितना मटेरियल कॉस्ट आएगा और ओवरऑल आपका जो कंस्ट्रक्शन है घर का उसका कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, उसका एक पूरा एस्टिमेशन मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है रेट्स का, या फिर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहती है, क्या कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट रहती है, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जब घर बनाएंगे तो आपको किस हिसाब से क्या मटेरियल खरीदना है और कितना उसका बजट रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट्स को डिटेल में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रफ समरी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है 6 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और आपको 1200 स्क्वायर फीट के अंदर अपना अपना घर बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या होता है, कोई हमारी लैंड है, उसका जो प्लिंथ एरिया है घर का, उसका जो रेट है वो 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो जब आप 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनाएंगे तो 1200 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 500, यानी कि आपको पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो 6 लाख रुपीज़ आपके टोटल लैंड के हो गए एंड 6 लाख रुपीज़ आपका पूरा जो बजट तैयार हुआ है उसके हो गए। तो इस तरीके से 6 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल्स टू 12 लाख रुपीज़, यानी कि आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो 12 लाख रुपीज़ पड़ेगा। अब ये किस तरीके से एस्टिमेट बैठता है, मान लीजिए आपको 2 BHK बनाना है, तो आपको कौन सी क्लास चूज करनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जनरली कंस्ट्रक्शन 3 क्लासेस में होता है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए के अंदर हम बनाते हैं ज़्यादातर बंगलो, विला, ड्यूप्लेक्स, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें क्लास ए के अंदर आती हैं। ठीक है, एंड इसका जो रेट रहता है वो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई बजट कंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर आते हैं क्लास बी। क्लास बी के अंदर हम बनाते हैं 3 BHK 2 BHK, यानी कि वो घर बनाते हैं जो हमारे बजट के अंदर होता है और हमारी सुटेबिलिटी के हिसाब से होते हैं। ठीक है, एंड इनका जो रेट रहता है वो 1100 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर ही अंदर रहता है। और इतने रेट के अंदर, इतने बजट में एक बहुत ही सुंदर 3 BHK या फिर 2 बेडरूम घर आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जब भी कोई घर बनाएं तो उसे हमेशा क्लास बी के अंदर ही बनवाएं, क्योंकि क्लास बी के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी जो रहता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होता है, प्लस हमें जो लेबर मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी स्किल्ड लेबर मिलती है। क्योंकि हमारा जो घर होता है वो ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर। अगर हमारी लेबर ही बिल्कुल अनस्किल्ड होगी, बिल्कुल उसको अपना काम ठीक से नहीं आएगा, डेली लेबर होगी, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगी और हमारे घर की जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो इसमें हमारा ही लॉस है। इसलिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं जब भी आपको घर बनवाएं तो वो क्लास बी के अंदर बनवाएं। नेक्स्ट आता है क्लास सी। क्लास सी के अंदर जनरली लो बजट जितने भी घर होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो किए जाते हैं। जनरली 1 BHK बनाए जाते हैं एंड इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी लो क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक छोटे लेवल का कंस्ट्रक्शन होते हैं, जनरली हम ही प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं आप कि क्लास ए के अंदर, सॉरी क्लास सी के अंदर कोई घर बनवाएं। तो हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी कोई घर बनवाएं वो क्लास बी के अंदर बनवाएं, क्योंकि क्लास बी के अंदर आप अच्छे मटेरियल के साथ एक अच्छी लेबर के संग बहुत ही सुंदर घर बना सकते हैं कम रेट के अंदर। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसका पूरा एस्टिमेशन। तो देख लेते हैं अब मटेरियल कॉस्ट क्या क्या रहती हैं, क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आरसीसी। हमको आरसीसी चाहिए होता है, जिसके अंदर हमारे आते हैं सीमेंट। सीमेंट का जो एक पार्ट रहता है वो 13% रहता है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बजट का। ठीक है, ब्रिक का पार्ट रहता है 12% पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बजट का। स्टील हमको 10% चाहिए होता है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बजट का। सैंड 5% से 10% तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो अब बिल्डिंग बना रहे हैं, जो अपने लिए घर बना रहे हैं, उसके अंदर आपको पूरा सीमेंट का पार्ट ज़्यादा रखना है या फिर आपको सैंड का भी इक्वल पार्ट रखना है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये 5 to 10% तक वेरी कर सकता है। ठीक है, फिर आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का 2% होता है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बजट का। उसके बाद मेन एलिमेंट आते हैं जैसे कि डोर प्लस विंडोज। ठीक है,
ये जो डोर और विंडोज़ होते हैं ये प्राइमरी एलिमेंट होते हैं किसी भी घर के। इसका टोटल 12% होता है पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बजट का, ठीक है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फिटिंग, जो भी हमारे वायर्स वगैरह होते हैं, केबल्स वगैरह होती हैं, उनका टोटल 8% होता है पूरे कंस्ट्रक्शन बजट का। उसके बाद आते हैं प्लम्बिंग चार्जेस एंड वाटर सीवेज, जिसके अंदर आपके सिंक्स हो गए, सैनिटरी वेयर्स हो गए, आपके बाथरूम्स हो गए, सिंक्स हो गए, वॉश बेसिन्स हो गए, जितनी भी प्लम्बिंग की जो फिटिंग होती है उसका होता है टोटल 10% होता है। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा के अंदर आपके जैसे कि पेंट्स हो गए, फिनिशिंग हो गए, एंड ये जो फ्लो वर्किंग हो गई, ये सारा कुछ आता है एक्स्ट्रास के अंदर, जो कि पूरे कंस्ट्रक्शन बजट का 3% हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ओनली 75% होता है मटेरियल कॉस्ट, यानी कि कोई हमारा कंस्ट्रक्शन है कर रहे हैं हम, उसका जो बजट है उसका 75% तो केवल मटेरियल कॉस्ट ही होता है, और बाकी का जो 25% होता है वो लेबर कॉस्ट होता है, ठीक है। लेबर कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रखी जाती है 20 से 25% तक, क्योंकि इवेंचुअली सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर है, लेबर के ऊपर। अगर हम अनस्किल्ड लेबर लेंगे तो हमको बिल्कुल भी अच्छा घर बना के वो नहीं देंगे, वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए 20 से 25% तक हम लेबर कॉस्ट का लेकर चलते हैं, ठीक है। आइए अब इसका एक कैलकुलेशन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमको अगर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 2 BHK अगर हम घर बनाएंगे तो वो हमको कितने तक का पड़ेगा। तो आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने क्लास बी के अंदर हमको 2 BHK बनाना है, और जो हमारे पास एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो हम बना रहे हैं क्लास बी के अंदर, तो हमने सेलेक्ट कर लिया 1100 रुपये स्क्वायर फीट वाला, ठीक है। अब इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1100 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हमको 1000 स्क्वायर फीट में बनाना है और पर स्क्वायर फीट हमारा कॉस्ट है 1100 रुपये, ठीक है। तो टोटल हुआ 11 लाख रुपये, ठीक है। अब 11 लाख रुपये के अंदर आप ये मटेरियल्स लेंगे तो कितना कितना पड़ेगा पर मटेरियल। आप सीमेंट लेंगे 13%, तो 11 लाख का जब आप 13% निकालोगे तो ये निकल के आएगा 1,43,000, ठीक है। दूसरी चीज़ ब्रिक्स लेंगे हम 12%, तो जब आप 11 लाख का 12% निकालेंगे तो निकल के आएगा 1,32,000, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्टील 10%, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टील होती है ये हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको रेनफोर्समेंट करना है, तो हमको एक अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए अपने घर की, तो हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज़ करेंगे। जनरली हम TMTs यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम 10% लेंगे स्टील का, तो जब आप 11 लाख का 10% निकालोगे तो 1,10,000 रुपये निकल के आएगा। अब बात करते हैं सैंड की। सैंड यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये वेरी कर सकता है 5% से 10% तक। तो जैसे ही आप निकालोगे इसका, तो यहाँ पे मैंने 5% लिया है सैंड का, तो 11 लाख का 5% होता है 55,000 रुपीज़ हमको सैंड पे खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एग्रीगेट का 2%, यानी कि 22,000 रुपीज़ हमको एग्रीगेट खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन एलिमेंट्स, जैसे कि डोर प्लस विंडो का 12%। तो डोर प्लस विंडो का 12%, यानी कि 11 लाख का जब आप 12% निकालोगे तो वापस वो 1,32,000 रुपये निकल के आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, तो उसका 8%, तो जब आप 11 लाख का 8% निकालोगे तो वो 88,000 रुपीज़ निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लम्बिंग वर्क की अगर हम बात करें तो प्लम्बिंग वर्क का रहता है 10%, तो जब आप 11 लाख का 10% निकालोगे तो 1,10,000 रुपये निकल के आएगा। और एक्स्ट्रा 3% निकालोगे जब, यानी कि 11 लाख का 3% निकालेंगे हम तो 33,000 आएगा। एंड प्लस लेबर कॉस्ट हमारी है 20 से 25% तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25% ली है, तो जब आप इसका 25% निकालोगे तो 2,75,000 रुपीज़ निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कैलकुलेशन करी हैं। जो फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है 6,38,000 रुपीज़ है, वो मैंने कैलकुलेट करा है 6th नंबर पे, जो भी मैंने एलिमेंट्स ऐड करे, जिसके अंदर डोर, विंडो, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसका टोटल बैठा है 6,38,000 रुपीज़, प्लस ये जो ऊपर वाले 5 एलिमेंट्स है जिसके अंदर हमारी RCC है, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, सैंड एंड एग्रीगेट, इसका ओवरऑल कॉस्ट आएगा 4,62,000 रुपीज़, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा पूरा एस्टिमेशन बैठता है 11 लाख रुपए, यानी कि 11 लाख रुपीज़। 6,38,000 रुपीज़ हमारे एक खर्च हुए हैं डोर प्लस विंडो प्लस इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस प्लम्बिंग वर्क प्लस एक्स्ट्रा एंड प्लस लेबर कॉस्ट के, ठीक है। एंड 4,62,000 हमारे खर्च हुए हैं RCC के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो बजट निकल के आया है 2 BHK का 1000 स्क्वायर फीट के अंदर, वो 11 लाख रुपए, यानी कि आप 11 लाख रुपए के अंदर एक बहुत ही सुंदर 2 BHK घर बना सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी मटेरियल की क्वालिटी के
साथ, ठीक है। एंड अब दूसरी बात एक आती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो जब हम कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करेंगे, अब हमको क्या हो गया, एक हमको आइडिया हो गया है, क्योंकि हम अचानक से चले जाएंगे, हमें कोई नॉलेज नहीं होगी मटेरियल के बारे में, रेट्स के बारे में, तो क्या हो सकता है कई कई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपसे ज़्यादा रेट भी मांगने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि मटेरियल वगैरह लाना सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में होता है, पर हमें जब रेट ही नहीं पता है तो वो आपसे मटेरियल के 2 से 3 गुने ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी आप घर बनवाएं तो मार्केट से वैल्यूज़ पता कर लें। वैसे जो मैंने आपको ये एस्टिमेशन दिया है वो बिल्कुल करंट रेट्स का दिया है। अगर आप 2021 के अंदर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं अपना, तो यही आपका एक एस्टिमेशन बैठेगा, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया हो गया है। देखिए, क्योंकि अच्छा सीमेंट के रेट वेरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, पीपीसी यूज़ कर रहे हैं, ओपीसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रेट वेरी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ब्रिक्स हम फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करेंगे, एंड स्टील हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, हम खुद खरीद के लेके आएंगे मार्केट से जाके। सैंड का हम अमाउंट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, 5 to 10% तक। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होंगे, हम अपने हिसाब से परचेस करेंगे तो हम अच्छी क्वालिटी का परचेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें रेट का आइडिया हो गया है और हमें ये पता है कि कितना % होता है हर मटेरियल का, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रफली एस्टीमेट अपना खुद घर पे तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा हमको ही। हम जनरली क्या होगा, कई लोग क्या करते हैं, हमको जब हमें आइडिया नहीं होता तो हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं रेट्स का कम ज़्यादा का। इसीलिए अब आपको इस वाले वीडियो से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा और आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं होंगे और आपका इतने बजट के अंदर एक बहुत ही सुंदर घर बनके तैयार होगा। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आपकी बहुत हेल्प हुई होगी इसको समझने में। फ्यूचर में आप कभी कोई घर बनवाएं तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी ये सारी चीज़ें करने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप, अपने सजेशंस कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं आप, या फिर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो। एंड मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ऐसे यूज़फुल वीडियो डाले हुए हैं, आप उन्हें भी चेक कीजिए, और मैं इस तरीके की वीडियो आगे भी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं मिलती हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।